1996 में लंदन से सिनेमाटोग्राफी का कोर्स करके इंडिया फिल्में बनाने आया और यहाँ आके देखा कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ किसी को सिनेमाटोग्राफी का कोई कॉलेज नहीं वगैरह कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ। मैंने अपने पिताजी को कहा, जो कीनिया में थे, मैं कीनिया में पैदा हुआ था नैरोबी में, कि बाबूजी मुझे फिल्म बनानी है। तो उन्होंने मुझे 50 लाख वाइट रुपया बॉम्बे में दिया और पहली फिल्म के लिए मैंने स्टोरी गुलशन नंदा, मशहूर राइटर थे, उनकी स्टोरी ली जिसका टाइटल था वासना, जिसमें राजकुमार और मद्रास के टॉप डायरेक्टर थे टी प्रकाश राव, जिन्होंने ससुराल वगैरह की थी, उनको साइन किया और पद्मिनी मद्रास की हीरोइन थी। वो फिल्म तो फटाफट 3 साल के अंदर अंदर बन गई और रिलीज हो गई। अब दूसरी फिल्म के लिए मैंने सोचा कि हीरोइन अपनी होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं मद्रास गया वानी श्री को लेने के लिए। वहाँ उसके कमरे में मैंने एक छोटी सी काली सी लड़की देखी जो मुझे बहुत प्यारी लगी। वो लड़की को मैंने रात को उसके घर गया और उससे कुछ डायलॉग बुलवाए, और हालांकि वो ज़बान अच्छी नहीं समझती थी, लेकिन वो जैसे बोली उस अंदाज से मैं श्योर था कि ये सक्सेसफुल हो जाएगी बॉम्बे। और वो लड़की है रेखा। तो रेखा को मैं 5 साल फिल्मों के लिए बॉम्बे लेके आया और उसके साथ मैंने दूसरी फिल्म बनाई जिसका टाइटल था दो शिकारी, जिसमें विश्वजीत और विनोद खन्ना हीरोइन थे। और रेखा के साथ फिर मैंने 3 फिल्में और बनाई, मेहमान, परमात्मा जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा थे। और इन सब के बाद जाके महेश भट्ट के साथ मेरी मुलाकात हुई और किसी सिलसिले में गया था, तो इसने कहा मैं आपके लिए फिल्म बनाता हूँ, और हमने बनानी चाहिए क्रैमर वर्सेस क्रैमर, उस टाइम रिलीज हुई थी बॉम्बे में, और वो बनानी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बी.आर. इशारा को साइन किया, लेकिन बी.आर. इशारा ने मुझे कहा कि क्रैमर वर्सेस क्रैमर तो महमूद साहब ने बना ली है कंवारा बाग, तो वो क्या बनाओगे। तो उसने मुझे सब्जेक्ट सुनाया जो अल्टीमेटली अर्थ बना। और अब मैंने ये कंट्रोवर्सी महेश भट्ट ने जो क्रिएट की है उससे तंग आकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आज तक 40 साल में कभी अपनी फ़ोटो नहीं खिंचाई, कभी कैमरा के सामने, ये टेलीविज़न के सामने कभी नहीं कहा। लेकिन ये महेश भट्ट के बाप की जागीर नहीं है। 4 सीन कंट्रीब्यूट किए उसने अपनी लाइफ से, तो उसकी स्टोरी तो हो ही नहीं सकती। क्या सीन थे वो, दे वर रिजेक्टेड बाय मी, कि मैं गया प्रवीण बाबी के घर और दरवाज़ा बंद था, अंदर कबीर बेदी थे, तो मैं बाहर बैठा रहा और बहुत ही लंबी वेट के बाद मुझे तो वेट करना ही था, तो दरवाज़ा खुला और मुझे पैसे चाहिए थे, भाजी वाले को देने थे जो घर से हिल नहीं रहा था। ऐसे सीन थे और दे वर आउटराइटली रिजेक्टेड। और उसके 2-3 सीन अच्छे थे, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए। और क्लाइमैक्स इसने 2 शूट किए इसके अलावा जो अब है। एक तो एंड में जब शबाना के पास वो लौटता है, शबाना से अपने घर डिजेक्टेड, तो बाथरूम में जाता है और बाथरूम में खुदा जाने कहाँ से रिवॉल्वर निकालता है, शीशे में मुंह उल्टे सीधे बनाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। ये मुझे तो अब टाइटल का क्या प्रॉब्लम चल रहा है? उन्होंने तो कहा कि आपने टाइटल, मतलब आपने हामी भरी थी इसलिए उन्होंने नहीं, मैंने कुछ नहीं, शान को दिया। मेरे पास उन्होंने चिट्ठी भेजी थी कि ये फ्री हम दे रहे हैं और तुम इस पे साइन कर दो कि यू हैव नो ऑब्जेक्शन। तो मैंने मुकेश भट्ट को कहा, देखो मेरी कंडीशंस हैं, जो एंड प्रोडक्ट होगा
जो कंप्लीट पिक्चर होगी उसके राइट मेरे पास बॉम्बे के लिए होंगे, इंडिया के लिए ऑल इलेक्ट्रॉनिक राइट्स। अब ये वो देना नहीं चाहते, वो लिखते हैं कि इमोशनल है, नॉट ए रुपीज एक्सचेंज। अरे ये राइट वो खुद लेना चाह रहे हैं उनसे इन एक्सचेंज फॉर गिविंग देम द अर्थ। कुछ फ्रीक नहीं कर रहे हैं मुकेश भट्ट और महेश भट्ट, ये सब पागल बना रहे हैं दुनिया को। और मैं इसके वास्ते तो बहुत लड़ूंगा, उनको बहुत लड़ना पड़ेगा मेरे साथ, और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, तो देखा जाएगा। तो मतलब जो पाकिस्तान में जो इस फिल्म का हो रहा है, बन रही है, तो उसके लिए आप ये केस लड़ा? हाँ, ये अभी वो जो पेपर में मैंने पढ़ा कि पाकिस्तान में कोई शान बना रहा है कोई राइटर, जो महेश भट्ट ने परमिशन दी है, तो ये केस उसी के लिए है। वो तो हो नहीं सकता, कैसे बन जाएगा? मेरा 40 साल का मेरी पूंजी है लगी हुई। अभी राज 1 के बाद राज 2 जब बनती है तो राज 1 0 हो जाती है, राज 3 बनती है तो राज 2 0 हो जाती है। अब अर्थ के बाद अर्थ 2 बनेगी तो अर्थ 1 तो 0 हो गई ना, मेरा तो सारा पैसा डूब गया ना, तो कैसे हो सकता, कैसे बनने दूंगा मैं ये? तो कहना है महेश भट्ट को आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी, मतलब क्या उसका रीजन रहा जो आप? उसका रीजन, महेश भट्ट का रीजन यही है कि उसको जो राइट मैंने मांगे थे वो मेरे को नहीं देना चाहते, खुद लेना चाहते हैं। वो राइट जो एंड कंप्लीट सेकंड कॉपी उनको मुफ्त में पाकिस्तान वालों को देनी पड़ेगी, वो एक हार्ड डिस्क और एक प्रिंट फॉर इंडिया रिलीज, विच इज वर्थ एटलीस्ट 300-400 करोड़। तो वो मुझे नहीं देना चाहते, 1 रुपया भी उसमें से खुद हड़पना चाहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो इसके लिए आप क्या लीगली एक्शन लेंगे? लीगली तो मैं इनके साथ किसी भी तरह रिलीज नहीं होने दूंगा इनकी फिल्म। ये पाकिस्तान वाले बेचारे लोग, रिलीज की बात तो बाद में आती है, पहले आप उनको बनाने देंगे कि नहीं देंगे ये बताइए। ये तो कोई भी कुछ भी बना सकता है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, ये अपना केस करेंगे, उसको स्टॉप वो उनको अपनी इंटेलिजेंस होगी तो उनको पैसा लगाना नहीं चाहिए शान को। पाकिस्तान को पता लग जाना चाहिए कि ये राइट महेश भट्ट के पास थे नहीं, है नहीं और होंगे भी नहीं। और कैसे दिया उसने, उसकी ज़मीर जाने। आपसे पूछा होगा ना? हमसे खाली कहा था कि आप ये चिट्ठी साइन कर दो, जो एक चिट्ठी वहाँ से पाकिस्तान से आई थी, तो हमने कहा हम कैसे साइन करेंगे, हमको वो अंडरटेकिंग दे दें कि हमको इंडिया के राइट उस जो पिक्चर बनेगी वो हमें देंगे, वो हमें देंगे तो हम साइन कर देते। वैसा तो वो होने नहीं देंगे भट्ट साहब, क्योंकि उनको वो राइट खुद चाहिए, पूरी कमाई पूरी की पूरी उनको चाहिए। तो ये तो अब लड़ाई तो बढ़ेगी, ऊपर तक चलती रहेगी। एक्चुअली बाद में पूरी पब्लिसिटी कर दी थी भट्ट साहब ने रिलीज के टाइम की, मेरी कहानी। हाँ, वो उनका